देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनकी मां अंजू देवी ने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि बच्चा दादी के लिए अजनबी है और कस्टडी का मुद्दा सही अदालत में उठाना चाहिए। निकिता सिंघानिया ने बेटे को फरीदाबाद से बेंगलुरु ले जाने की बात कही। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर तैनात सीआरपीएफ एएसआई राजनाथ प्रसाद ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार सुबह हुई, जिसे श्रद्धालु और जवान हैरान रह गए। 55 वर्षीय राजनाथ बिहार के पटना के निवासी थे। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एचएमपीवी और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। सर्दी खांसी जैसी समस्याओं के बढ़ने की संभावना पर सतर्कता बरतने को कहा। भारत में एचएमपीवी के 6 मामले मिले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप नेता गोपाल इटालिया ने अमरेली में सभा के दौरान पाटीदार समाज की युवती की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने न्याय न दिला पाने के लिए मंच पर खुद को बेल्ट से मारा। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत पर सवाल उठाए और कहा कि बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराधों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से सभी गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यह टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और सीधे लिंक खाते से पैसे काट लेता है। यह कैशलेस भुगतान समय और ईंधन की बचत करता है। बिना बैलेंस के फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है, जिसे नकद भुगतान करना होगा। हिमाचल के बिलासपुर में राज्य की दूसरी स्पेस लैब का उद्घाटन हुआ। यह लैब ड्रोन, 3D प्रिंटर, टेलीस्कोप और इसरो मिशन मॉडल से लैस है। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और एरोस्पेस तकनीक का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। लैब की स्थापना HDFC बैंक ने 12 लाख रुपए CSR फंड से की। यहाँ अन्य स्कूलों के बच्चे भी विजिट कर सकेंगे। हिमाचल सरकार 2415 करोड़ रुपए का निवेश कर पर्यटन को बढ़ावा देगी। मंडी शिवधाम, बाबा बालकनाथ मंदिर, नगरोटा बगवा, पालमपुर और मनाली जैसे स्थानों का विकास होगा। वेलनेस सेंटर और विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पर्यटन को हिमाचल की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ बताया और योजनाओं को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने की नीति शुरू की है। 2 श्रेणियों में इन्फ्लुएंसर्स को चुना जाएगा, 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले और 7000 से 1 लाख फॉलोअर्स वाले। उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजाना सरकारी योजनाओं से जुड़े पोस्ट साझा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह नीति बजट 2024 से 2025 में घोषित हुई थी। जनवरी में तलाक के मामलों में बढ़ोतरी होती है, जिसे डिवोर्स मंथ भी कहा जाता है। त्योहारों के बाद तनाव, परिवार के दबाव और नए साल में नई शुरुआत की चाहत इसके मुख्य कारण है। कमजोर रिश्ते इस समय और टूट जाते हैं। लोग नए साल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए असफल रिश्तों को खत्म करने का फैसला लेते हैं। VSSC के क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटर प्लांट स्टडीज ने PSLV C60 के POEM4 मिशन में अंतरिक्ष में बड़ा कदम उठाया। अंतरिक्ष में उगाए गए लोबिया के पौधे ने अपनी पहली पत्तियां दिखाई। यह स्पेस में पौधों की खेती में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य में अंतरिक्ष कृषि की नई संभावनाओं को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ 2025 में आने वालों को धोखाधड़ी से सतर्क किया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर बताया कि फर्जी वेबसाइट्स और QR कोड से धोखा हो सकता है। उन्होंने आगाह किया कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही बुकिंग करें। पुलिस ने यह भी बताया कि आतंकवादी संगठनों के हमले का खतरा है। इंग्लैंड के 160 से ज्यादा नेताओं ने ECB को पत्र लिखा, जिसमें इंग्लैंड से अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच का बहिष्कार करने की मांग की गई। नेताओं का कहना है कि इंग्लैंड तालिबान शासन में अफगान महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के खिलाफ आवाज उठाए। ECB ने कहा कि वे ICC के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने BPSC 70वीं परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। उन्होंने राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इससे पहले पप्पू यादव ने 3 जनवरी को भी बिहार बंद किया था। सलमान खान ने अपने मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की सुरक्षा बढ़ाई है। घर में बुलेट प्रूफ कांच और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवाई गई है। ये कदम उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उठाया गया। सलमान को Y+ सुरक्षा दी गई और उनकी कार के साथ पुलिस की सुरक्षा गाड़ी चलती है। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। लखनऊ में 3 साल पहले कूड़े के ढेर में मिले बच्चे विनायक को अमेरिका के बड़े कंपनी के CEO ने गोद लिया है। गोद देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विनायक जल्दी अमेरिका रवाना होगा। CEO और उनकी पत्नी पहले से एक बच्चे होने के बावजूद विनायक को गोद लेकर उसके लिए भाई चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार केस में अंतरिम जमानत दी है। वे 31 मार्च तक जमानत पर रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि वे 3 पुलिसकर्मियों के साथ रहेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आसाराम हृदय रोग और उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक वायरस है जो जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। भारत में इसके 6 मामले सामने आए हैं। यह वायरस पिछले कई दशकों से ज्ञात है और 2001 में पहचाना गया था। यह आमतौर पर हल्के लक्षण देता है, लेकिन नवजात और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में गंभीर लक्षण हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 साल में भारत में $3 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है, जो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पर होगा। कंपनी भारत में नया डेटा सेंटर बनाएगी। अगले 5 साल में 10 मिलियन लोगों को AI कौशल सिखाएगी। इस पहल के तहत 2.4 मिलियन लोग पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं। UGC ने नए नियमों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट परीक्षा को अनिवार्य नहीं किया है। अब केवल PG की डिग्री से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खुला है। यह बदलाव 2018 के नियमों को बदलते हुए किया गया है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में बेहतर प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। भारत का GDP 2024 से 2025 में 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2023 से 2024 में यह 8.2% था। कृषि, निर्माण और वित्तीय सेवाओं में अच्छा विकास देखा जाएगा। निजी और सरकारी खर्च में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने GDP का आकलन कई स्रोतों से किया है और आगामी आंकड़े 28 फरवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।